एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सीटेट की और केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम केवीएस के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाऊंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, टीचिंग लर्निंग क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, या कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, या चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग होती है, ये सारे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। केवीएस के अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं और सीटेट है उसके पर्सपेक्टिव से भी ये 5 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे, जहाँ पर हम पेडागोजी की तैयारी करते हैं। मैं आपको सीटेट, अन्य स्टेट लेवल टेट और टीचिंग एग्ज़ाम जैसे केवीएस, एनवीएस, DSSB जैसे एग्ज़ाम की पेडागोजी की तैयारी कराती हूँ। आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, बिना समय को बर्बाद किए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर बोला गया है, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन असेसमेंट इज़, एक बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन क्या होता है। तो एक बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन जो होता है को सीखने की प्रक्रिया का विभिन्न अंग माना गया है। आंसर आपका हो जाएगा 4th नंबर, कंसीडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो, लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल जो पार्ट माना गया है वो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन असेसमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये मैंने आपको कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाला जो टॉपिक है वो क्लियर, उसमें सारा कुछ क्लियर किया है, उसके टूल्स वगैरह बताए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके ज़रूर देखें, तो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल प्रोसीजर। क्योंकि देखिए, असेसमेंट बिफोर, अगर हम असेसमेंट बिफोर लर्निंग, ड्यूरिंग और आफ्टर करेंगे तो इसमें तो असेसमेंट फॉर, ऑफ, एस, ये तीनों इंक्लूड हैं, तो ये तो नो हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट तो एज असेसमेंट एज लर्निंग होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नो फीडबैक फॉर स्टूडेंट, देखिए असेसमेंट करते हैं तो फीडबैक तो आता ही है, यहाँ पे नो फीडबैक बोल रहा है तो ये तो गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, औपचारिक व अनौपचारिक पद्धति जो होती है वो इंक्लूड करता है, क्योंकि फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल मतलब कि दोनों ही इंक्लूड करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल प्रोसीजर। आप ज़रूर जाकर ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को देखेंगे ताकि आपके जो डाउट है क्लियर हो जाए। उसमें मैंने टूल्स जितने हैं जो इंपॉर्टेंट है सीटेट में पूछते हैं वो भी मैंने इसमें क्लियर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर, एनेक्साइटी ऑफ एग्जाम एंड फियर ऑफ फेलियर, जो परीक्षा की जो चिंता और असफलता का जो डर होता है, कैसे, क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लर्निंग, देखिए अगर आप डरे रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको चिंता रहेगी तो आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे और लर्निंग आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी, आप सीख नहीं पाएंगे, तो ये गलत है। ठीक है, फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग मतलब प्रभावी सीखने को सुसाधित करता है, नहीं। देखिए अगर आप डरे रहेंगे तो क्या अच्छा सीखेंगे, डरे रहेंगे तो जो आपको आता है वो भी भूल जाएंगे, आप अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छी आप लर्निंग जो है वो नहीं कर पाएंगे, ये भी गलत है। हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग, यस ये करेक्ट है, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। देखिए जो आपका डर होता है, फियर होता है फेलियर का, वो आपके लर्निंग पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि आप जब डरे होते हैं तो आप सीख नहीं पाते हैं। डर इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है कि आप कुछ सीखने से पहले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और जो कुछ भी आप जो जानते भी हैं उसको आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन एंटेल विच ऑफ दिस, देखिए फिर से कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का क्वेश्चन मैंने रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर लिया है। आप जाके ज़रूर से ये वीडियो देखेंगे, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, उसमें क्या होता है, प्लानिंग एंड पैरामीटर एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए जो पैरामीटर, जो टूल्स के पैरामीटर रखते हैं उसमें मूल्यांकन होता है वो तो बिल्कुल ही गलत होता है ना, मतलब पैरामीटर रख के नहीं किया जाता है। ठीक है, मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय स्टूडेंट, अरे भाई ये जो रिकॉर्ड है, मेटिकुलस रिकॉर्ड है
है ना, सावधानीपूर्वक जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो टीचर के द्वारा रखा जाता है, छात्र के द्वारा नहीं रखा जाता है। पीरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग चिल्ड्रन, देखिए जहाँ पे रैंकिंग वर्ड आ गया वो तो एकदम गलत है। रैंकिंग तो करना ही नहीं है हमें अपने बच्चों का समय समय पर परीक्षण। समय समय क्यों, वो कंटिन्यूस होता है, सतत होता है, इसीलिए ही इसका नाम सतत और व्यापक है, क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं होता है, ये सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसीलिए ये तीनों जो आंसर हैं वो गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकत्रित करना, ठीक है, एक साथ इंटीग्रेट कर। तो आइए हम 5th क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी डज नॉट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर्पस। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा प्रस्तावित नहीं है। डज नॉट, नॉट नहीं जैसे शब्दों को आपको बहुत ध्यान देते हुए बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, अक्सर हम नहीं को ना देखकर हम गलती कर देते हैं। पूछा गया है कि एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो पर्पस है, इनमें से कौन सा नहीं है। 3 तो हैं जो दिए हैं जो उसका पर्पस है, लेकिन चौथा जो है कोई एक आंसर जो नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या बोल रहे। पहला नंबर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल है। अन्वेषण आधारित अधिगम, ठीक है, ये तो करवाते ही हैं, यही उनका मेन है। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, बिल्कुल है। प्राइमरी लेवल पे टीचर स्टोरी टेलिंग बेस पे ही बच्चों को सिखाते हैं। डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, हाँ, चर्चा आधारित जो कक्षाएं हैं, मतलब डिस्कशन से ही हम अपने टॉपिक को, नया टॉपिक को शुरू करते हैं, बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं, उनके डिस्कशन के थ्रू उनके प्रीवियस नॉलेज को नापते हैं, देखते हैं कि उनको कितना आता है, और उस नॉलेज को लेते हुए हम आगे टीचिंग में हम उसको बढ़ते हैं। तो अब हमारा हो जाता है आंसर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेदन तथा बार बार अभ्यास, मतलब देखिए ड्रिल, बार बार एक ही चीज़ को करना, रटाना, उसी चीज़ को बार बार करना बिना समझाए, बिना एक्टिविटी बेस्ड, और उसको बार बार करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं, रटाए जा रहे हैं, इस पे बिल्कुल ही एनईपी फोकस नहीं करता। मतलब बिल्कुल उसको मना कर दिया है कि बच्चों को रटा के या बार बार एक ही चीज़ को करवा कर उस पर हमें उनकी टीचिंग, उनकी लर्निंग प्रोसेस को नहीं करनी है। उनको हमको एक्टिविटी बेस देना है, स्टोरी टेलिंग बेस देना है, डिस्कशन बेस देना है, बच्चा स्वतंत्र हो बोलने का, करने का, क्वेश्चन पूछने का, इंक्वायरी बेस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये जो ड्रिल और प्रैक्टिस है वो बिल्कुल उस पर जोर नहीं देते हैं, बिल्कुल ही वो हटा दिया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का वो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेधन तथा बार बार अभ्यास। इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेव वाइगोत्स्की, जो कि आपके केवीएस में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लर्नर सेंटर वाला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, उसके अंतर्गत जितनी थियोरीज हैं वो सब आएगी। तो मैं आपको ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेज देन अदर, KMO, और एक स्कैप फोल्डिंग, इसके टॉपिक को मैं क्लियर करूंगी क्वेश्चन के साथ। तो आप ज़रूर बने रहिएगा। और अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।